तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आने कंपाउंड का पढ़ने वाले हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी होता क्या समझिए ध्यान से, ठीक है। तो बोला गया कि लैटिस एनर्जी बनने के लिए समझे पहले इस चीज को आप, कि मान लेते हैं कि तेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे A प्लस B माइनस है, ठीक है। तो इसका स्टेट क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड का स्टेट होता है सॉलिड। बोला गया कि इस 1 मोल यानी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए ब्रेक करके उसे उसके उसको उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो भी इसे बना हुआ है उसके गैसेस पे भेज दो। मतलब यहाँ पे A प्लस B माइनस एक आयनिक कंपाउंड है जिसका स्टेट क्या होता है सॉलिड। सो ब्रेक करके तुम भेज दो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस आयन में, यानी A गैस इन प्लस B गैस, ठीक है। A गैस प्लस B गैस, ठीक। तो इसका कंडीशन क्या बोला गया, इसका जो आपका सिस्टम का जो कंपाउंड है ये होना चाहिए 1 मोल, यानी 1 मोल क्रिस्टलाइन आनी सॉलिड, क्रिस्टलाइन आनी सॉलिड वो ब्रेक करके उसे गैसेस आने भेजो। इस प्रोसेस में जितना आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, इंथैल्पी देना पड़ रहा है, इस इंथैल्पी को बोला गया है लैटिस एनर्जी। इस इंथैल्पी को बोला गया है लैटिस एनर्जी, ठीक है। यानी 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए इतना आप एनर्जी देते हो, और ब्रेक करके कहाँ भेजना है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस आने भेजना है। तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस को डिफाइन करने का पहला तरीका, यानी फर्स्ट मेथड टू डिफाइन लैटिस एनर्जी। यहाँ जो लैटिस का सेंस होगा ना, यहाँ जो लैटिस का सेंस होगा, तो इसका सेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो लैटिस डिफाइन किया गया है सेंस क्या होता है, पॉजिटिव, यानी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। एक और सेंस होता है लैटिस एनर्जी का, उल्टा बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो गैसेस आयन है, गैसेस आयन है, अगर ये पास आएगा तो पास आया तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा के ये पास आके जब पास आएगा तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगा सॉलिड में। तो ये जब गैसेस आयन जब इंटरेक्ट करके आपका 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करेगा, यानी 1 मोल इज आयनिक क्रिस्टल फॉर्म, तो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करेगा तो उसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड। तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करना चाहिए कहाँ से, उसे गैसेस आयन से। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, आपका चार्ज प्लस माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो बोला गया जब गैसेस आयन से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करता है तो उस फॉर्मेशन प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको बोला गया है लैटिस एनर्जी, उसको बोला गया है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस को डिफाइन ऐसे भी कर सकता हूँ, तो ये भी एक डेफिनेशन लैटिस एनर्जी का। बट यहाँ जो डेफिनेशन है इसका सेंस क्या होगा, सेंस होगा निगेटिव, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हुआ है। तो रेडिएशन को डिफाइन करने का दो तरीका है, तो या तो आप जब सॉल्ट को यानी अन्य क्रिस्टल को ब्रेक करोगे तो जितना एनर्जी को देना पड़ेगा, या फिर गैसीय आयन से अगर आपका 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करता है तो जितना एनर्जी आप इवॉल्व करते हो उसका बोल सकते हो दैट इज एनर्जी। तो ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। जब डेफिनेशन देखो दो तरीके से, तो दोनों का सेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। जब ब्रेक करने का डेफिनेशन सोचेंगे तो आपको एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा, और जब आपको फॉर्मेशन का हम सोचेंगे तो एनर्जी का साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इतना आप लोग क्लियर है तो ध्यान दोगे आप लोग। अब लैटिस एनर्जी को हम डिपेंडेंसी कैसा पता करें कि लैटिस किस पे डिपेंड करने वाला है, तो ध्यान देना। आपके पास क्या होता है, तो आपके पास आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है। तो आयनिक क्रिस्टल में होता क्या है कि आपका कटायन और आयन क्या होता है, आपस में अट्रैक्टेड होता है। तो आप बना के दिखा दे रहे हैं उसके लिए कि मान लेते हैं कि आपका कटायन है और ये आपका आयन है, ये दोनों टच किया हुआ आपस में, ठीक। तो ये आपका कटायन हो गया और ये आपका आयन हो गया। अब ध्यान देना, दोनों का रेडियस जो भी है, तो अगर हम कटायन का रेडियस को आर प्लस बोल रहे हैं और आयन का रेडियस को हम बोल रहे हैं आर माइनस, दोनों का एक और सेंटर होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इसको हम आर बोल दे रहे हैं।
यहाँ जो आर है, ये आर बेसिकली क्या है, कैटायनिक रेडियस प्लस आयनिक रेडियस का सम है, ठीक है, ये आपका आर हो गया, कैटायनिक और आयनिक रेडियस का क्या है, सम है, ठीक है। अब ध्यान ना यहाँ पे इसका अगर बात करते हैं फोर्स का, तो अगर आप देखो जब भी दो चार्ज होता है ना, Q1 Q2 अगर दो चार्ज होगा और डिस्टेंस अगर आर होता है, तो इसका फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है जी, तो फोर्स के लिए हम यूज करते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसके बीच का जो एनर्जी होता है ना यू को बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसके लिए टर्म होता है के Q1 Q2 बाय आर होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी का, तो दो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है हमको, दोनों चार्ज का अगर हम एनर्जी का बात करेंगे तो अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज अनलाइक है, तो अनलाइक होगा तो क्या होगा, यू जो एनर्जी का साइन होता है, अगर अगर चार्जेस अनलाइक होता है, अनलाइक चार्ज होगा तो आपका साइन नेगेटिव होगा, और लाइक चार्ज हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, फोर्स में क्या होता है, अनलाइक में फोर्स क्या हो, फोर्स में अट्रैक्शन होता है, और लाइक में क्या, फोर्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये आपको पहले पता है कि जब भी रिपल्सन होता है तो आपका एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी जब भी रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, यानी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी अट्रैक्शन होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, कहीं भी केमिस्ट्री फिजिक्स में जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी का साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, जब भी अट्रैक्शन हो तो क्या होगा, एनर्जी सिस्टम से क्या होगा, बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चीज। अब ध्यान देना, तो ये आपको अब इस सिस्टम का अगर हम इन पोटेंशियल को लिखने की कोशिश करते हैं, तो एक रफली हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि क्यू पॉजिटिव इंटू क्यू नेगेटिव बाई आर स्क्वायर, और आर सॉरी आर, तो आर क्या है, आर बेसिकली दोनों का सेंटर सेंटर डिस्टेंस का है, आर है। जो पोटेंशियल एक्सप्रेशन है इसमें साइन क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा, कि दोनों चार्ज क्या अनलाइक है। तो मेरे को मॉड ऑफ पी से मतलब है, मॉड मतलब कितना एनर्जी है, ठीक है। साइन क्या है, साइन का मतलब होता है एनर्जी बाहर जा रहा है, और साइन कितना बाहर जा रहा है, तो जितना बाहर जाएगा उतना मेरे लिए बेटर है, ठीक है। तो मेरे को मतलब है कि कितना मैग्नीट्यूड हमको मतलब मैग्नीट्यूड से, तो हम बात करते हैं जो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड किस पे करने वाला है, तो कहीं ना कहीं चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो क्यू पॉजिटिव पे डिपेंड करता है या फिर क्यू नेगेटिव डिपेंड करेगा। जितना चार्ज का वैल्यू हाई होगा उतना ही क्या होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल, या फिर आप लैटिस में बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, लैटिस एनर्जी। तो जो लैटिस एनर्जी पोटेंशियल जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी क्या होगा, आपके चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव की क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। और साथ में क्या होगा, चूंकि आर नीचे है तो जितना रेडियस, और ए रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो रेडियस से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक। फिर से हम ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज का फैक्टर होता है ना, ये चार्ज का जो फैक्टर होता है ये डोमिनेट करेगा। तो चार्ज का फैक्टर क्या होने वाला है, ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। इसको फिर से ले दे रहा है, तो जब भी हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी का, तो लैटिस में याद हो गया कि लैटिस है प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज मतलब कैटायनिक चार्ज और आयनिक चार्ज, दोनों के वैल्यू के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और ये रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, रेडियस कौन सा, तो आप आर को लिख सकते हो, आप आर को लिख सकते हो कैटायनिक प्लस आयनिक रेडियस का सम, इन दोनों का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इन दोनों के सम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब इन दोनों में बड़ा फैक्टर कौन होता है, तो जो चार्ज का फैक्टर होता है, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, ये फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कुछ इतना समझ आ चुका है तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑन लैटिस एनर्जी, यानी इस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्वेश्चंस
बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी। तो ध्यान रहा आपको कंपेयर करना है, कंपेयर अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी। कंपेयर करना तो पहला क्वेश्चन, पहला हो गया इनिशियल, पहला क्वेश्चन NaCl है, KCl है, ठीक है, RbCl है, LiF है एंड Li2O है। इन सारों को कंपेयर करो अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है मेरा LiF है, KF है, RbF होगा, CSF है, NaF है। इन सबको कंपेयर करोगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है SRO, BO, MgO एंड CO। अब इनको कंपेयर करोगे थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा लिथियम कार्बोनेट, Li2O, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड रुबिडियम कार्बोनेट, ठीक है। इन सबको कंपेयर करना है। लास्ट क्वेश्चन दे देना CF2, MgF2, SRF2, BF2 एंड MgO, ठीक है, BF2 एंड MgO। इन सबको कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये सारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो फास्ट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर क्या रहेगा तो ध्यान देंगे। इन सब में आपका आनायन कॉमन है, आनायन सेम है, बस कटायन चेंज हो रहा है। और कटायन का जो चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट है, सब पे क्या प्लस है, प्लस है, प्लस है। इसका मतलब कटायन का चार्ज भी कांस्टेंट है और आनायन भी कांस्टेंट है। तो बस चेंज क्या करा, कटायन का साइज, कटायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इस ऑर्डर में इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें, RbCl। तो RbCl सबसे स्मॉल होगा, फिर होगा KCl और फिर होगा NaCl, ठीक। अब आते हैं LiF में। तो LiF में क्या आ रहा है आपका, कटायन अनायन कटायन भी छोटा हो रहा है और अनायन भी छोटा हो रहा है। दोनों का चार्ज -1 +1 है, बट दोनों का साइज छोटा हो रहा है। तो छोटा होगा तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब Li2O की बात करो तो Li2O में क्या दिया हुआ है, वो कटायन Li+2 है, और सॉरी कटायन Li+ है और अनायन क्या है, O-2 है, O-2 है। तो कहीं कि देखोगे इसमें कटायन कटायन और अनायन दोनों छोटा है और प्लस अनायन पे जो चार्ज है -2 है। तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी में जो अनायन का जो फैक्टर है, यानी जो चार्ज का फैक्टर होता है, डोमिनेट करता है। तो LiF से बड़ा फैक्टर, LiF उसके बाद होगा, उसके बाद होगा Li2O, क्योंकि चार्ज एक बड़ा फैक्टर होता है। तो ऑक्साइड और F- में ऑक्साइड को हम आगे निकाल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि चार्ज -2 उस पर हो रहा है। तो चार्ज जब बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सिमिलर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि सबका आयन कॉमन है, आयन कॉमन है और सब में कटायन क्या +1 ही है। तो सब में कटायन क्या +1 है, तो इसका मतलब जितना, अब देखो आयन कॉमन है, कटायन का चार्ज फिक्स है, तो बस चेंज क्या हो रहा है, तो इस प्रोसेस में बस चेंज हो रहा है कटायन का साइज। जितना कटायन का साइज छोटा होगा उतना बेटर होगा। तो सबसे छोटा साइज कौन है, तो सबसे छोटा साइज आपका LiF है, सबसे छोटा साइज आपका LiF है। तो LiF तो हाईएस्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा NF, फिर क्या होगा KF, फिर क्या होगा, ठीक है। LiF NF KF फिर क्या होगा, चलो
RBF और लास्ट में होगा CSF। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, सारे के सारे ऑक्साइड्स है, तो सब में ऑक्साइड कॉमन है, और सारे और क्या कॉमन है, तो सब में चार्ज कॉमन है। ये +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। तो इसमें जब चेंज बस क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है कटायन का साइज। तो जितना कटायन का साइज छोटा होगा उतना बेटर है, जितना छोटा होगा उतना बेटर है। ठीक, सबसे छोटा कौन है जी, MgO, इसका वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा। फिर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर क्या होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का, फिर होगा बेरियम ऑक्साइड का। ये हो जाएगा लैटिस, ये हो जाएगा आपका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। ठीक, अब आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पे। ध्यान देना, 4 5 को सॉल्व करोगे तो 4 5 में ध्यान दोगे कि 4 5 में देखोगे ध्यान से, देखो मैं पहले करता हूँ 4 नंबर। तो आनायन देखोगे, चारों में आनायन कॉमन है। ठीक है, और जो लिथियम का जो आनायन है वो कार्बन से, उससे कंपेयर करोगे तो कार्बन से दोनों का चार्ज बराबर होता है, दोनों का चार्ज बराबर, लेकिन साइज छोटा, साइज किसका, तो रेडियस में कौन बड़ा होता है, कार्बोनेट। तो ओवरऑल देखोगे लिथियम ऑक्साइड को देखोगे तो ऑक्साइड और कार्बन का चार्ज बराबर है दोनों आयन का, बट साइज बड़ा किसका होता है, कार्बोनेट का। तो हम देखेंगे, और बाकी देखोगे तो बाकी मेटल्स में देखोगे तो मेटल में सब, मेटल में चार्ज सब पे फिक्स है, प्लस 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 प्लस। देखोगे तो सबसे बड़ा होना चाहिए लिथियम को, सबसे बड़ा होना चाहिए लिथियम वाले को, लिथियम वाले को बड़ा होना चाहिए। तो लिथियम में बड़ा तो होगा। अब लिथियम का 2 वैल्यू है, एक कार्बन का है और अब एक ऑक्साइड का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बड़ा कौन होगा। तो इस 4 नंबर का हम आंसर लिखते हैं, तो 4 का आंसर ऐसा होगा, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ऑक्साइड, फिर होगा कार्बोनेट लिथियम का, और फिर होगा सोडियम का कार्बोनेट, फिर होगा पोटेशियम कार्बोनेट, फिर होगा रुबिडियम कार्बोनेट, और लास्ट में हो जाएगा आपका, और होता है तो सीजियम कार्बोनेट। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन जो 5 देखोगे तो 5 में क्या दिया हुआ, तो 5 में आपका दिया आपका एफ दिया हुआ है। तो अनायन फिक्स, अनायन कॉमन, अनायन कॉमन, सारे में अनायन कॉमन है, बस लास्ट में क्या है, Mg के साथ O लगा दिया गया है। ठीक है, तो और कटायन का जो चार्ज है, जो कटायन का चार्ज है वो भी फिक्स है, ये +2 +2 +2 +2 +2। तो ध्यान देना, इसको देखोगे तो सबसे बड़ा देखो, जो सबसे छोटा कटायन हो क्योंकि अनायन समय ऑलमोस्ट कॉमन है, तो अगर देखोगे तो जो कटायन छोटा होगा उसका लैटिस हाईएस्ट होगा। तो छोटा क्या, Mg है। अब Mg में 2 पॉसिबिलिटी है, MgF2 है, MgO। तो कहने की जो MgO में आनायन पे चार्ज -2 है, आनायन पे चार्ज -2 है, और हमको पता है कि चार्ज का फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट करता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन 5 होगा उसमें सबसे आगे हो जाएगा MgO, फिर हो जाएगा MgF2, फिर आपका CF2, SrF2, और लास्ट में होगा BF2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लैटिस एनर्जी का बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है। ठीक है।